विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? पूर्वोत्तर के 7 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 10 लोकसभा सीटें हैं। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें शिलोंग और तुरा हैं। यहाँ कांग्रेस और एनपीपी में सीधी टक्कर है। वहीं कांग्रेस के दबदबे वाले शिलोंग लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी इस बार टक्कर देने की तैयारी में है। मतदान 9 अप्रैल को है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें भीतरी मणिपुर और बाहरी मणिपुर कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं। बाहरी मणिपुर में 9 अप्रैल और भीतरी मणिपुर में 17 अप्रैल को मतदान है। लेफ्ट फ्रंट की सरकार वाले राज्य त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटें पूर्वी त्रिपुरा और पश्चिमी त्रिपुरा में सत्ताधारी पार्टी लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस में मुकाबला है। पूर्वी त्रिपुरा में 7 अप्रैल और पश्चिमी त्रिपुरा में 12 अप्रैल को मतदान है। एक लोकसभा सीट वाले नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के एनडीएफ उम्मीदवार बनने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। रियो को बीजेपी का समर्थन है। मतदान 9 अप्रैल को है। मिजोरम में भी एक लोकसभा सीट की जंग में कांग्रेस यूडीएफ पर भारी दिख रही है। मतदान 9 अप्रैल को है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पूर्वी अरुणाचल और पश्चिमी अरुणाचल में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। मतदान 9 अप्रैल को है। वैसे एबीपी न्यूज और नीलसन सर्वे के ताजा सर्वे की बात करें तो मणिपुर में एक सीट सीपीआई और दूसरी सीट निर्दलीय के हिस्से में जा सकती है। मेघालय में एक सीट पर सीपीआई और दूसरी पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। मिजोरम की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं नागालैंड की अकेली सीट एनपीएफ को मिल सकती है। सिक्किम की एकमात्र सीट पर एसडीएफ के जीतने की संभावना है। वहीं त्रिपुरा की दोनों सीटें सीपीएम के खाते में जाने का अनुमान है। अरुणाचल की 2 सीटों में से एक पर कांग्रेस तो दूसरे पर बीजेपी जीत सकती है। अब तक आपने देखी 125 लोकसभा सीटों से नुक्कड़ बहस। आज देखिए 126वीं सीट से नुक्कड़ बहस। मेघालय में अभी धूप है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर बादल भी छा सकते हैं। जैसे मेघालय का मौसम बदलता है, वैसे ही यहाँ की सियासत भी अपना रंग बदलती है। यही वजह है कि 1972 में राज्य का दर्जा मिलने के बावजूद यहाँ पर 25 मुख्यमंत्री कमान संभाल चुके हैं। पार्टी भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। शिलोंग से आपका एक बार फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिलोंग की जनता से कि यहाँ की सियासत तो बार बार बदलती रहती है, लेकिन शिलोंग की जनता क्या दिल्ली में एक तरह की मजबूत सरकार चाहती है? और उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई मजबूत प्रधानमंत्री मिल पाएगा इस देश को? यही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लोगों से। युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है कि किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। कौन बनेगा? मोदी। क्यों? कि वो यूथ से लड़ता है। क्यों बनेगा? I want Congress to lead the country. I want him because he's for the past few years we have seen 8 Prime Minister leading our country. So I want Rahul Gandhi, if he stands for Congress, I want him to lead the country and see what are his promises. Either he kept his promise or not. आप सहमत हैं इनके विचारों से? नहीं सर, मुझे लगता है मोदी। मेघालय में भी जनता मोदी के साथ सहमत है, लेकिन अब जो यहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। सबसे पहले मानस जी, कांग्रेस की पक्ष में सिर्फ एक वोट डला है, ये वजह क्या है? 72 से लेके अब तक मुख्यमंत्री तो आपके बनते रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी झंडा गाड़ेंगे। देखिए ऐसा है, ये तो वोट का कोई ये नहीं होता है। वोट तो एक सिस्टमेटिक वे से चलना है, तो ये नहीं हुआ है ना। मेघालय में ये अस्थिरता था, लेकिन इस बार अस्थिरता बहुत कम हो जाएगी। ये जो मुख्यमंत्री है यहाँ मेघालय में, वो उसका ये मिलिटेंट आउटफिट से भी संबंध है और उसका कारण से वो चीफ मिनिस्टर का गद्दी पर बैठ रहा है। तो एक बार मोदी जी या जो भी बिना कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यहाँ का भी सब कुछ बदल जाएगा। आप आतंकवादियों से मिलकर यहाँ सियासत हासिल करते हैं, कांग्रेस पे इल्जाम लगाया। अपोजिशन तो हमेशा कहते हैं प्रमाण आने दीजिए, कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। आपके पास कोई सबूत नहीं है? ये हम लोग नहीं कह रहा है, ये तो आतंकवादी लोग न्यूज़पेपर में ये खबर फैला दिया था। चलिए आम आदमी पार्टी से पूछ लेते हैं, क्या यूडीपी के दावों में दम है? दम तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी बन पाएगी। हमें लगता है हमें खड़ा होना चाहिए, एक नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए इस बार।
इन्होंने क्या किया है? It has been more than 40 years of independence and India is still developing. When will be India be developed? I want to see India developed. विकास नहीं करते हैं आप लोग। 72 से लेके अब तक क्या आपने विकास नहीं किया? हाँ, देखिए, विकास करने के लिए इन लोग क्या करेंगे पता नहीं। दिल्ली में उनको हम लोगों ने मदद दिया था, इनका रिकॉर्ड तो पता लग गया। देखिए, सबसे बड़ा बात है एक बड़ा पार्टी होना चाहिए। आपको तो राज करना ही नहीं आता है। We have the vote in our hand. हम वोट करते हैं, हम बनाते हैं। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक। आप कहते हैं कि 49 दिनों में दिल्ली में आपने क्या कर लिया? हमने बहुत कुछ किया। क्या नहीं किया? इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या, पानी के लिए क्या, कुछ नहीं किया। आपका बैलून से हवा निकल रहा है। किसका लहर आ रहा है ये तो बताइए। हमारा आ रहा है और किसका आएगा? क्या आप सहमत हैं? आ रहा है इनका लहर? कांग्रेस का लहर है इस बार? नहीं है। नहीं है? नहीं है? नहीं है, लोगों से नहीं जान लेते हैं कांग्रेस का लहर इस बार? नहीं 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 है? नहीं है। किसका लहर है? बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का। क्यों मोदी जी का क्यों लहर लग रहा है आपको? एक्चुअली जो डेवलपमेंट गुजरात में हुआ है वही डेवलपमेंट वो कंट्री में लाएंगे, ये ऐसा हम सोचते हैं। देखिए यहाँ पर जबरदस्त लहर आ रही है। मानस जी, मौसम बदल रहा है। मैंने जिक्र किया था कि मौसम बदल रहा है और उसी तरह से लगता है कि यहाँ पर सियासत भी बदल रही है। एक बता रहा हूँ, देखिए 2004 में भी ये बात बताया गया, कांग्रेस कहीं नहीं है, हम लोग आए। 2009 में भी यही बात बताया गया, लेकिन हम लोग आए और ये तो चलते रहेगा। देखिए, ये काम कब करना शुरू करते हैं? अभी इलेक्शन है, अभी ये काम करेंगे, 2 महीनों के लिए काम करेंगे, फिर 4 साल के लिए भूल जाएंगे। अगली बार जब इलेक्शन शुरू होगा तब इन्हें याद आएगा, नहीं हमें ये करना है, तब ये काम शुरू करेंगे। ILP यहाँ का मुद्दा बन रहा है। ILP कह रहे हैं इनर लाइन परमिट होना चाहिए कि बाहर से कोई भी आदमी आता है उसको अंदर बिना परमिट के इजाजत ना दी जाए। लेकिन क्या यहाँ के स्थानीय दल ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, यहाँ का एरिया जो है, अभी जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पर आ रहा है, बांग्लादेशी खासकर बांग्लादेशी, जो कभी भी असम से होके आता है, बिहार से होके आता है, यहाँ तक मुंबई से भी होके आता है, उन लोग के लिए ये रेगुलेशन रखने के लिए ये हम लोग नहीं कह रहा है कि मेघालय में आने के लिए मना है। सब वेलकम है, लेकिन रिकॉर्ड होने चाहिए, कौन आया कौन गया। आखिरकार संगमा साहब ने पिछली बार एक सीट जीती थी। अगाथा संगमा सबसे युवा मंत्री थी जिन्होंने केंद्र में कमान संभाली थी। ये अलग बात है कि इस बार अगाथा संगमा ने अपने पिता के लिए ये सीट छोड़ दी है। लेकिन क्या कांग्रेस उनको उनके गढ़ में शिकस्त दे पाएगी? दे तो चुका है। और देखिए, अपना लड़की को हटा के वो खुद आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री उस दिन प्रेस को बताए हैं कि मरने वाले के आखिरी ख्वाहिश। उनकी पार्टी तो ये कहती है कि मुकुल सांगमा जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, आज ही अखबार में छपा है कि वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, ना कि चीफ मिनिस्टर। बोलते जाइए जैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर है और सबसे इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर है। ये 5 साल खत्म होने दीजिए, आपने अपने बात बन जाएगी, लोग बताएंगे, रिकॉर्ड्स बताएंगे। जी, ये बताइए कि आप लोग स्थानीय दल होते हुए भी आखिरकार क्यों कांग्रेस को, आप दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन कांग्रेस को आप हिला नहीं पाए यहाँ से, जब से यहाँ का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? आखिरकार कमजोरियां तो आपकी भी हैं। हम लोग का ये कमजोरियां ये है कि हम लोग पैसा फैलाता नहीं, जैसा कांग्रेस पार्टी ने पैसा फैलाया। यहाँ पैसे की पॉलिटिक्स होती है, करप्शन, यस, पैसे की पॉलिटिक्स होती है, बहुत युवा लोगों से जान लेते होती है। नहीं, पैसे का पॉलिटिक्स होता है? नहीं होता है। पैसे का पॉलिटिक्स। डेवलपमेंट के नाम पे आप क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सड़कें तो यहाँ का हाईवे अच्छा है। सर, आप क्या चाहते हैं कि अंदर? आज की युद्ध हर कुछ चाहती है, हर एक चीज चाहती है, जो कि भारतीय सरकार में कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है। आज से 10 साल पहले जब अटल जी ने कमान संभाला था, उस वक्त उन्होंने जो चीज दिया, क्या कांग्रेस दे पाई आज 10 सालों में? आप सहमत हैं इस चीज से कि अटल बिहारी के वक्त में यहाँ पर विकास हुआ है? ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। आप इतने साल से यहाँ राज्य की सत्ता में हैं, लेकिन वो क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी को दे रहे हैं, जबकि आज तक यहाँ बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। नहीं, यहाँ का क्रेडिट इन लोग स्टेट के सेंटर के बारे में बोल रहा है, तो ठीक है। देखिए, ये तो एक इमोशनल बात है, रिकॉर्ड से जाइए। हमारे 10 साल का जो UPA 1 और UPA 2 ने जो किया है, इस हमारे आज़ादी के बाद कोई सरकार इतना काम नहीं किया, हमारे पिछले सरकार भी उतना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ हमारे साथ मौजूद हुए। शिलांग की जनता ये थी जो कह रही है कि भ्रष्टाचार यहाँ का बड़ा मुद्दा है। हालांकि पूरे देश में भ्रष्टाचार और महंगाई के नाम पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन शिलांग में भी वही बीमारी है जिससे लोग परेशान हैं। ये थी हमारी कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस शिलांग से। कल आपको मिलेंगे किसी नए पड़ाव पर। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ABP न्यूज।